अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में अपने किचन गार्डन से खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों आज जो है 18 जनवरी का दिन है और तकरीबन 26 अक्टूबर को मैंने ये पौधे लगाए थे। मैंने एक वीडियो शेयर की थी और मैंने आपसे कुछ खुश रहने के लिए जो है वो बातें की थी। ये मैंने बीज लगाए थे। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह फसल तैयार हो गई है। ये पालक है और उसके साथ देसी पालक जिसको कहते हैं वो ये है, और उसके साथ धनिया लगा हुआ है। ये मूलियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगाई थी मैंने, वो तैयार हो गई हैं। थोड़ी देर में मैं आपको ये मूलियाँ कुछ निकाल के भी दिखाऊंगा। ये लाहौरी पालक है, ये भी तैयार हो गई है। इस दफ़ा दोस्तों जो है बारिश नहीं हुई और पूरा सीज़न विंटर का निकल गया। एक भी बारिश का कतरा मेरे गार्डन पे नहीं पड़ा और इसकी वजह से गार्डन जो है बहुत मुतासर हुआ है। और दोस्तों यही ज़िंदगी है कि इंसान जो है पूरा जो साल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। और इसी तरह से जैसे मेरा ये इस्लामाबाद में तकरीबन 14वां या 15वां साल है और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि विंटर की एक भी बारिश नहीं हुई। दोस्तों यही ज़िंदगी है, लाइफ इसी को कहते हैं। मेरे नज़र में लाइफ जो है वो अनसर्टनिटी का नाम है। लाइफ में हमेशा, ज़िंदगी में हमेशा ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। दोस्तों ये मूली मैंने जो है निकाल ली है इसमें से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है ना मड से भरी हुई है, इसके अंदर रूट्स लगी हुई हैं और ये मड से भरी हुई है। इसको मैं जो है धो भी लेता हूँ। और दोस्तों हम डेली तकरीबन 2 से 3 मूलियाँ इस तरह से तोड़ते हैं दोपहर के खाने से पहले और हम उनको फ्रेश निकाल के जो है ना खाते हैं। बहुत मज़ा आता है, ये सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी होती हैं। दोस्तों हम चलते हैं अब हमारे ज़िंदगी और लाइफ वाले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी अनसर्टनिटीज़ का नाम है और सडन इवेंट्स ज़िंदगी में हो जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है और ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है हमें तलाश करनी चाहिए। हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बड़े बड़े हमारे मंसूबे होते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस की बातें करते हैं, बड़ी पैसों की बातें करते हैं। और ये देखें कि कल जब हम 3 साल इधर शिफ्ट हुए थे तो हमारे साथ भी कोई घर नहीं था, ये पीछे भी कोई घर नहीं था और इधर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था। और काफ़ी लोगों ने हमें जो है वो डराया कि इधर कुछ ये हो जाएगा, इधर आप कैसे रहेंगे। दोस्तों मैं ये समझा हूँ लाइफ से कि इधर से बात करूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्राइसिस। क्राइसिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ लीडरशिप। हम जब हार्डशिप देखते हैं तो हम एक कुंदन बन कर निकलते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस घर में जब हम शिफ्ट हुए थे तो ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीन ग्रीन मूलियाँ हो रही हैं और माशाल्लाह ये ग्रीन पत्ते हैं। आज उनको पानी मिला है तो ये बाहर आ गई है इनके अंदर। दोस्तों मैं बताऊं कि जब हम 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे तो इधर बहुत एक्सट्रीम किस्म की सर्दी थी, नया नया वो घर बना हुआ था। तो बिलीव करें कि हमने इधर इतनी सर्दी खाई, उस साल हमें बहुत तकलीफ़ हुई। हम सारे घर के जो अफराद थे वो बीमार भी बहुत हुए। मगर इस जो हार्डशिप में जो हमने जो लर्न किया, हमारी बॉडी ने जो इम्यूनिटी ने जो उसके अंदर स्ट्रेंथ आई, वो ये हुई कि उसके हर साल के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर हम और से कम बीमार हुए। उसके बाद एक और साल आया। अब हमारा ये होता है कि हम बहुत जो है कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करने के आदी हो गए। दोस्तों इसी तरह से जो भी हमारे लिए मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल टाइम होता है, तो उसमें हमें सब्र करना चाहिए, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। और हमने इस तरह से उस टाइम को निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम को निकाल गए और माशाल्लाह हमारे महल्ले में भी काफ़ी सारे अब घर बन गए हैं। और इंसान किसी बात में खुश नहीं रहता। जब इधर कोई घर नहीं होता था तो हम ये सोचते थे कि भाई इधर कोई घर नहीं है और ये सन्नाटा है और इधर बहुत सारे मामलात हैं, कोई चोरी भी ना हो जाए, कोई मौसम की सख्ती और गर्मी भी होती है। अब जब घर बनना शुरू हो गए तो हम ऑनेस्टली ये भी सोचते हैं कि वो जो बर्ड्स होते थे वो कहाँ गए।
बड़े अच्छे बर्ड्स होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। वो रात को जो है वो आउल आके हमारे वो दरख्त पे बैठता था, वो अब नहीं आता। रात को जो है गिद्धड़ों की आवाज़ें भी होती थी, और एनिमल्स की जो आवाज़ें होती थी, वाइल्ड एनिमल्स की जो आवाज़ें होती थी, वो भी अभी नहीं है। और इस तरह से बहुत सारा जो पीस था वो भी कम होता चला गया। तो दोस्तों, इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान जो है किसी भी हाल में खुश नहीं है। अगर किसी के पास पैसे अगर ना हो सपोज़, तो वो फिर भी परेशान होता है कि यार पैसे क्यों नहीं है। अगर किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो वो खर्च करने के लिए परेशान, तो मैं उसको कहाँ खर्च करूँ। तो मैं ये समझा हूँ कि इंसान को जो है हर हाल में खुश रहना चाहिए। और मैं बड़ा अभी मैंने जो है ये मोटर चलवाई है, अभी हमारा बोरिंग का पानी होता है इधर। तो बोरिंग के पानी की ये ख़ास बात होती है कि वो सर्दी में अंदर गर्म होता है। तो ये अभी जो है मैं जो है, हालांकि मुझे नज़ला भी था, मगर मैं बड़ा इसको एंजॉय कर रहा था, इनको पानी को देते हुए पौधों को। और ये पौधे जो है ना एक आपको रिफ़्रेश कर देते हैं। आपके जितने भी जो आपकी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, आप इन पौधों के साथ उन सब को भूल जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी यही है, आप अपने घर में ज़रूर पौधे लगाएं। जब आप देखें कि कल 2.5 से 3 महीने हो गए, ये कल की बात लगती है, और मैं बीज लगा रहा था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी का जो हर लम्हा है उसको इसी तरह गुजारना चाहिए। और जब हम ग्रीनरी में होते हैं तो हम ग्रीन फील करते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये छोटी सी ज़मीन है, प्लॉट है किसी का, हम इसके ऊपर लगा लेते हैं अपने पौधे। और इस दफ़ा फसल बड़ी हमारी डिस्टर्ब हुई है, मगर फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसमें से हम पालक जो है अब कल पकाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूं कि पालक किस तरह से बनती है, इस तरह से वीडियो अब शेयर करूंगा। तो बेटा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह।